अब देखो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। वाद दोष के भेद बताते हुए उनके प्रत्येक प्रत्येक कार्य लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 1 से 1.5 पन्ना लिखना है आपको मिनिमम आंसर। शिशिर ऋतुचर्या का वर्णन करो। बमन विरेचन अनुवासन वस्ती के योग व अयोग लिखिए। भाई बमन के योग, विरेचन के योग, अनुवासन वस्ती के योग, फिर इनका योग लिख दो। आमजन विकार उनकी चिकित्सा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप बोलते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब आपका मैंने पूरा कोर्स करा दिया आपको, सिंपल सी बात है, नोट्स भी दे दिए, लेक्चर भी हैं आपके रिवीजन के लिए। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे भेजना, मैं बोलूँगा कि सर ये, मैं बोलूँगा कि बच्चों ये इस चैप्टर में आप देखना, उस चैप्टर के नोट्स भी देखना और वीडियो भी देखना उस चैप्टर, क्योंकि आपके पास सारा सिस्टम रहेगा। तब भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं बताऊँगा। अष्टांग हृदय की रचना का प्रयोजन लिखिए। भाई क्यों लिखी गई अष्टांग हृदय। तंत्र गुण में आप तंत्र गुण एवं अर्थाश्रय लिखिए। आदान काल विस्तृत वर्णन कीजिए। दोषों का संचय प्रकोप प्रस्मन समझाइए। नस्य क्या है उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। वहो अहोरात्रि भुक्तानम ते अंत मध्यादि गुण क्रमात् को स्पष्ट कीजिए। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतुचर्या का वर्णन करें। उत्तर वस्ती का प्रयोग विधि लिखो। प्रभाव की व्याख्या करते हुए विचित्र प्रत्यारब्ध क्या लिखे। प्रभाव क्या है और उसकी विचित्र प्रत्यारब्ध क्या है। चिकित्सा पाद का वर्णन कीजिए। वस्ती चिकित्सा का वर्णन कीजिए। क्षारक्रम विधि का वर्णन करो। प्रेजेंट ऋतु की ऋतुचर्या का वर्णन करो। मतलब क्वेश्चन आ जाएगा भाई प्रेजेंट ऋतु, अब आपको पता होना चाहिए इस समय मान लो कि कौन सी ऋतु चल रही है, शरद ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु का डिस्क्रिप्शन वर्णन करो। निज आगुंतर रोगों का वर्णन करो। अति मात्रा में आहार सेवन से होने वाले रोगों का वर्णन करो। सप्त धातु 6 के लक्षणों को, सातों धातु हो गए भाई, रस 6 हो गया तो क्या होगा, पित्त 6 हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, अस्थि हो गया, मज्जा हो गया, शुक्र, ये धातु 6 हो गए तो क्या होगा। स्वेदन के भेद तथा निराग्नि स्वेद को स्पष्ट कीजिए। पत्य अपत्य सेवन व त्याग विधि लिखिए। पंचक्रम का सामान्य परिचय, 200 पर प्रभाव लिखिए। मुख लेप के अयोग रोगी व मुख लेप के भेद लिखिए। पित्त दोष का उपचार लिखिए। तर्पण व आश्चर्यचेतन पर टिप्पणी लिखिए। अपतर्पण चिकित्सा का वर्णन कीजिए। संसर्जन क्रम या पेयादि क्रम का वर्णन कीजिए। ओज का लक्षण, क्षय वृद्धि का कारण, विरुद्ध आहार से आप क्या समझते हैं। दंडलासक व आम विष पर टिप्पणी लिखिए। तिक्त कसाय रस के लक्षण व कर्म लिखिए। वस्ती की परिभाषा और बस्ती के प्रकार का वर्णन कीजिए। धूमपान परिभाषा और धूमपान के भेद। क्षार के गुण और क्षार प्रयोग विधि। अनुयंत्र पर टिप्पणी लिखिए। अच्छपे की परिभाषा, कृत प्रयोग लिखिए। पार्थिव द्रव के गुण कर्म, जलीय द्रव के गुण व कर्म लिखिए। आग्नेय वायव्य आकाशीय द्रव के गुण व कर्म, मतलब ये पांचों महाभूत है ना, पार्थिव द्रव, आग्नेय, वायव्य, आकाश, इनके इंपॉर्टेंट थे, श्लोक सहित बताया था मैंने, तो श्लोक सहित आपको लिखना है। अजीर्ण के भेद व लक्षण व चिकित्सा लिखिए। 200 के गुणों पर श्लोक व अपनी इच्छा से 5 श्लोक लिखिए। देखो 200 के गुण तो आपको लिखना ही है, वात पित्त कफ के और अपनी इच्छा से। ये मैंने आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि 5 श्लोक तो लिखने चाहिए अच्छी तरीके से। अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद अवतरण में आयुर्वेद के 8 अंग बताइए। भाई आयुर्वेद का अवतरण कैसे हो और 8 अंग कौन कौन से हैं। 200 का कोष्ठ में शाखा में गमन और शाखा आदि से कोष्ठ में गमन को समझिए। भाई दोष का कोष्ठ से शाखा में चले गए, फिर शाखा से कोष्ठ में। रोगी व रोगी की परीक्षा से आप क्या समझते हैं। 5-5 बमन विरेचन कारक औषधि लिखिए। भाई बमन को जो कराती हैं 5 औषधियाँ और विरेचन जो कराती हैं 5 औषधियाँ। चैप्टर नंबर 15 में इसका आंसर मिल जाएगा। सैविसिलोका और निर्विसिलोका से आप क्या समझते हैं। सैविसिला का भाई कैसे पहचान करोगे, ये विष वाली है, ये बिना जहर वाली है। अष्टांग हृदय की 2 टीकाओं के नाम है, उनके टीकाकारों के नाम और अष्टांग आयुर्वेद का प्रयोजन। निद्रा एंड ब्रह्मचार्य विधि का वर्णन करो। भाई निद्रा का वर्णन करो और ब्रह्मचार्य का वर्णन करो। आचार्य वाग्भट के अनुसार द्रव व अद्रव आहार को कितने भागों में बांटा है, नाम लिखिए। मतलब लिक्विड पार्ट को और जो अपन भोजन करते हैं ना सॉलिड पार्ट को कितने पार्टों में बांटा है, वो उनका नाम लिखिए। अरुण दत्त व हिमाद्री पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आ जाता है अष्टांग हृदय में, है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि भाई अरुण दत्त और हिमाद्री पर टिप्पणी लिखिए। ये है 5 नंबर के। अब देखो अब करेंगे अपन निमांदात्मक क्वेश्चन।